नमस्कार। भारत के पड़ोसी देशों में चीन एक ऐसा देश है जिसका जिक्र आते ही हमारा ध्यान सीमा विवाद पर चला जाता है। हमारे पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। सीमा पर चीन ने जो हमारी जमीन अपने कब्जे में कर रखी है उसकी याद ताज़ा हो आती है। और ये सब इन दिनों ज़्यादा सुर्खियों में भी है क्योंकि बीते 5 मई से हम लद्दाख सीमा पर चीन के साथ आमने सामने संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। इस दौरान हमारे 20 जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस बीच देश में बायकॉट चाइना का नारा बुलंद हुआ। मोदी सरकार ने आनन फानन में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया और चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। देश की जनता खुश है कि हमने चीन को सीमा पर तनाव फैलाने के जुर्म में आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। लेकिन क्या ये सच है? क्या चीन भारत में कुछ ऐप्स के बंद हो जाने मात्र से और कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के रद्द कर दिए जाने मात्र से कमजोर हो गया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल चीन ने भारत के खिलाफ पिछले कुछ सालों से आक्रामक तरीके से एक नए हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये हथियार है कर्ज नीति यानी डेब्ट पॉलिसी। इसे चीन की डेब्ट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। चीन ने अपनी इसी कूटनीति के चलते भारत के चारों तरफ मौजूद छोटे मोटे जो देश हैं उनको अपना कर्जदार बना लिया है। इसके जरिए वो भारत को चारों तरफ से घेर चुका है। इतना ही नहीं, चीन तो अपनी डेब्ट डिप्लोमेसी के दम पर दुनिया के कई विकासशील देशों को यानी डेवलपिंग कंट्रीज को अपने कब्जे में कर रखा है। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे कि डेब्ट डिप्लोमेसी के दम पर चीन कैसे घेर रहा है भारत को और क्या सीमा विवाद से भी ज्यादा मुश्किल है चीनी कर्ज नीति से लड़ना। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। अमेरिका और चीन के बीच तल्खी और बढ़ी। अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित चीनी दूतावास को 72 घंटों में बंद करने का दिया आदेश। चीनी दूतावास के बाहर गोपनीय दस्तावेजों को जलाने की सूचना के बाद अमेरिका ने उठाया कदम। अमेरिकी कदम से भड़के चीन ने दी धमकी, जल्द उठाए जाएंगे जवाबी कदम, आवश्यक कार्रवाई करेगा चीन। चीन ने एक बार फिर से भूटान की सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर ठोका अपना दावा। दोनों देशों के बीच कुछ स्थानों पर अभी भी नहीं हुआ है सीमा का निर्धारण। चीन के दावे को भूटान ने किया खारिज, कहा इस जमीन पर कभी भी नहीं रहा है विवाद। ईरान ने बताया भारत को करीबी सहयोगी। ईरान ने कहा चाबहार परियोजना का हिस्सा बना रहेगा भारत। चाबहार रेल परियोजना में भी पहले की तरह भूमिका निभाते रहेगा भारत। पिछले दिनों भारतीय मीडिया में प्रसारित खबरों को बताया गलत। तो बात चीन की कर्ज नीति यानी डेब्ट डिप्लोमेसी की, जिसके दम पर वो न सिर्फ भारत को घेर रहा है बल्कि इसके जरिए तकरीबन आधी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसीलिए सवाल वाजिब है कि क्या भारत बायकॉट चाइना का नारा बुलंद करके चीन को पटखनी दे पाएगा? आइए इन्हीं सवालों के जवाब से रूबरू होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चीन अपनी कर्ज नीति के दम पर भारत के किन किन पड़ोसियों को अपनी जाल में फंसा चुका है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। CPEC प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश के लिए 7% की ब्याज दर पर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने 4,56,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसकी बड़ी रकम कर्ज के तौर पर है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास नौसेना का बेस बनाना चाहता है। बात बांग्लादेश की करें तो चीन ने बांग्लादेश से BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में समझौता किया था। चीन ने बांग्लादेश में 2,79,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिसका बड़ा हिस्सा कर्ज के तौर पर है। उधर नेपाल में चीन ने रसुआ में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह तिब्बत से 32 किलोमीटर दूर है। इसमें चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाए हैं जो कर्ज के तौर पर नेपाल को दिया गया है। उधर मालदीव ने 2016 में अपने 16 द्वीपों यानी आइलैंड्स को चीनी कंपनियों को लीज पर दिया था। अब चीन इन द्वीपों पर निर्माण का काम कर रहा है ताकि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर वो नजर रख सके। तो एक तरफ कर्ज या लोन और दूसरी तरफ चाहे बंदरगाह हो, रोड हो या द्वीपों का विकास या पनबिजली कार्यक्रम, इन सब के अंतर्गत उद्देश्य जो है वो एकमात्र है कि भारत को कैसे घेरा जाए। इधर कोविड-19 के दौर में भी चीन दक्षिण एशियाई देशों की मदद कर्ज के रूप में कर रहा है। चीन भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज देकर उन कंपनियों पर उदारता दिखाने की कोशिश कर रहा है जो महामारी की वजह से कमजोर हो गई हैं। चीन ने महामारी की वजह से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के मकसद से न सिर्फ इन देशों की आर्थिक मदद करने का फैसला किया है बल्कि अपनी तरफ से श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव को पहले ही कोविड-19 टेस्ट किट्स, PPE, मास्क और दूसरे सुरक्षा उपकरण भेजे हैं। खैर,
अब भारतीय महाद्वीप से बाहर निकलकर दूसरे देशों के साथ चीन के आर्थिक संबंधों और उसकी डेप्थ डिप्लोमेसी की बात करते हैं। दरअसल किसी पिछड़े या विकासशील देश को आर्थिक मदद देना अमीर देशों की विदेश नीति का हिस्सा होता है, लेकिन जब बात चीन की होती है तो उसकी विदेश नीति में डेप्थ डिप्लोमेसी शब्द का जिक्र होना जरूरी होता है। पिछले दिनों जर्मनी के कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी में चीन की डेप्थ डिप्लोमेसी पर एक रिसर्च किया गया है। इस रिसर्च में साल 1949 से 2017 के बीच चीन के द्वारा बांटे गए 5000 कर्जों का लेखा जोखा लेकर के एक विश्लेषण किया गया है, जिसमें कई खुलासे सामने आए हैं। इसी के तहत ये भी सामने आया है कि चीन विकासशील देशों को जो रुपया उधार देता है उसका आधा हिस्सा हिडन क्रेडिट्स यानी छिपे हुए कर्ज के रूप में होते हैं। इन विकासशील देशों में चीन ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं और ये काम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों को यानी निजी सेक्टरों को दिए गए लाखों करोड़ों के कर्ज के जरिए किया गया है। ये छिपे हुए कर्ज यानी कि हिडन क्रेडिट्स ऐसे लोन हैं जिन्हें अलग अलग चीनी इकाइयों ने दिया है और जिनकी तह तक जाना आसान काम नहीं है। इस रिसर्च के मुताबिक चीन दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी कर्जदाता बन चुका है। दुनिया की कोई भी सरकार इतना कर्ज नहीं देती जितना चीन देता है। 2018 के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस रिसर्च में बताया गया है कि बाकी की दुनिया यानी विकसित देशों समेत पर चीन का 5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का कर्ज है। यह आंकड़ा दुनिया की जीडीपी के करीब 6% के बराबर है, जबकि 20 साल पहले यह कर्ज जीडीपी के केवल 1% पर ही था। इस तरह गरीब देशों और विकासशील देशों को चीन का दिया जाने वाला कर्ज वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF या किसी दूसरी सरकार के मुकाबले कहीं अधिक है। हालांकि चीन हर तरह की अर्थव्यवस्थाओं के लिए पैसे उधार देता है, लेकिन इसका दबदबा कम कमाई वाली अर्थव्यवस्थाओं पर यानी गरीब देशों पर ज्यादा है। दक्षिण एशियाई देशों में खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो चीन के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में जिबूती, टोंगा, मालदीव, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और सामोआ ये सारे देश जो हैं शामिल हैं। अगर हम चीन के सबसे बड़े 50 कर्जदार देशों की बात करें तो इन देशों पर औसत कर्ज 2005 के जीडीपी के 1% से भी कम के लेवल से बढ़कर 2017 में जीडीपी के 15% से ज़्यादा के स्तर पर पहुंच गया है। चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में 3 लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला, इक्वाडोर और बोलीविया भी हैं। दरअसल चीन अपनी कर्ज नीति के तहत दुनिया में दबदबा कायम कर रहा है और इसे बारीकी से कोई समझ नहीं पा रहा। कर्ज देने के मामले में दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए चीन एक मुख्य देश बन गया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं जिस पर रिसर्च की ज़रूरत है। कई रिपोर्ट्स पिछले कुछ वर्षों में सामने आए हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कर्ज के बोझ तले कई देश दब चुके हैं। IMF की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि गरीब देश इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका पाएंगे। श्रीलंका को इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। कर्ज न चुका पाने की वजह से ही श्रीलंका को रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए पट्टे पर देना पड़ा यानी लीज पर देना पड़ा। पाकिस्तान भी चीन की जाल में बुरी तरह फंस चुका है। म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने चीन अपनी रोटी सेक रहा है। इसी तरह तजाकिस्तान, लाओस, मालदीव, जिबूती, किर्गिस्तान, मंगोलिया, श्रीलंका और मोंटेग्रो जैसे कई देश हैं जो चीनी कर्ज की बोझ के तले दबे हुए हैं और यही वजह है कि चीन अपने मन मुताबिक परियोजनाओं को इन देशों में आकार दे पा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव अब भारत से काफ़ी दूर जा चुके हैं। इन देशों की निर्भरता भारत पर बिल्कुल नहीं रह गई है। इन देशों को हर संभव मदद मुहैया कराकर चीन ने अपनी गिरफ्त में कस लिया है, जो भारत को घेरने के लिए काफ़ी है। चाहे सीमा का मामला हो या आर्थिक पक्ष, भारत दक्षिण एशियाई देशों में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो चीन की डेप्थ डिप्लोमेसी का ही नतीजा है। भारत अगर अपनी विदेश नीति को ऐसे ही ढुलमुल तरीके से आगे बढ़ाता रहा तो आने वाला समय काफ़ी मुश्किलात भरे हो सकते हैं, जिससे पड़ोसियों से पार पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरत है कि मोदी सरकार अपनी विदेश नीति पर गंभीरता से गौर फरमाए और अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करे। चीन को सिर्फ छोटे मोटे सामानों के बहिष्कार या बैकआउट चाइना का नारा उछालकर हम मात नहीं दे सकते। चीन ने पिछले 70 साल से अपनी विदेश नीति में डेप्थ डिप्लोमेसी को शामिल कर रखा है। पिछले 20 सालों में चीन ने उदार कर्ज व्यवस्था को पूरी दुनिया में फैलाया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज आधी दुनिया में चल रही है।
हाल ही में ईरान के साथ भी चीन ने अगले 25 वर्षों के लिए अहम समझौता किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत और ईरान की दोस्ती में कड़वाहट पैदा होगी, क्योंकि अब ईरान ने चाबहार परियोजना पर अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर चीन कई तरफ से भारत को घेर चुका है, जो भारत के हुक्मरान को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर दिखाई दे भी रहा है तो अपनी लोकप्रियता और अंधभक्तों की टीम के आगे चीन की चुनौती को हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी चीन की कर्ज नीति, जिसके शिकार हो चुके हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।